ओम के नियम का सत्यापन करना है हमको। ओम के नियम के सत्यापन में सबसे पहली जो ऑपरेटर्स है, आइए एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे अमीटर दिया हुआ है, ये अमीटर है जिसमें ए लिखा होता है, वो अमीटर है। और इसमें इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस अल्प है और इसको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये हमारे पास वोल्ट मीटर है और वोल्ट मीटर को हम जो जोड़ते हैं वो अपने तार के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, इसीलिए इसको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक रियोस्टेट। रियोस्टेट एक तरीके का वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटाएंगे बढ़ाएंगे, ठीक है, अलग अलग रीडिंग लेंगे। ये हमने की यूज़ की है। की का यूज़ करने का मेन मोटिव ये होता है कि अगर की नहीं यूज़ होगी तो लगातार एक बार जो धारा बह रही है वो बहती रहेगी और इससे देर तक धारा बहने से रेजिस्टेंस घट बढ़ सकता है। तो जब तक हम जब स्पेक्ट्रल हम करेंगे तभी तक हम इसका यूज़ करेंगे, उसके बाद हम इसका यूज़ तुरंत इस पूंजी को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। ये सेल है। सेल मैंने यहाँ पे ड्राई सेल ले लिया है। एक्चुअली होता क्या है कि लैक्लांसिया सेल में अमोनियम क्लोराइड और पोरस पॉट ये सब पूरा लेना पड़ता है, उसको बनाना थोड़ा सा टिफ है, क्योंकि आसानी के लिए मैंने यहाँ पे ड्राई सेल ले लिया है। आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसा अवेलेबिलिटी के ऊपर है। मेरे पास आज ये था तो मैंने यही ले लिया है। ये एमीटर, ठीक है, वापस इतना आप समझ चुके हैं। तो ये देखिए सेल के पॉजिटिव को मैंने इससे जोड़ दिया, तो इस तरीके से ये किस कॉम्बिनेशन में जुड़ गया है, श्रेणी क्रम में। अमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ा है और वोल्ट मीटर इस तार के साथ जिसका हमको वेरिएबल जो हमारा तार रेजिस्टेंस तार, इसके साथ मैंने इसको समांतर क्रम में जोड़ा है। ये रियोस्टेट है। अब हम जैसे ही कुंजी को लगाएंगे, ठीक है, और कुंजी को लगाते ही आप देख सकते हैं तुरंत वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो एकदम से इंक्रीज हो गई है, ठीक है। और अब हम रेजिस्टेंस को घटाने और बढ़ाने के लिए तैयार हैं। जैसे देखिए मैंने रेजिस्टेंस को बिल्कुल कम कर दिया है, तो देखिए वोल्ट मीटर अपनी टॉप की रीडिंग शो कर रहा है और जैसा वोल्ट मीटर में परिवर्तन हुआ है सेम टू सेम करंट में भी उसी अनुपात में परिवर्तन हुआ है। अब ये केवल एक रीडिंग से हमारा काम नहीं होगा, हमको कई बार इसकी अलग अलग रीडिंग लेनी होगी, इसको बढ़ाना होगा, ठीक है। इसको जब बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का घट रहा है, देखिए रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस जब बढ़ रहा है तो वोल्टमीटर की भी रीडिंग क्या हो रही है, घट रही है। तो जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसकी रीडिंग क्या होगी, कम होगी, और रेजिस्टेंस जैसे कम होगा, यानी अब रेसिप्रोकल होता है, जैसे रेजिस्टेंस कम होगा, ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम, वोल्टमीटर की रीडिंग क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसी तरीके से कई सारे रीडिंग्स हमको निकालनी होगी V और I की, क्योंकि जैसे जैसे V में चेंज होता है वैसे वैसे I में चेंज होता है। और इन्हीं रीडिंग्स में करीब 7 जितना आप ले पाए 5 तो कम से कम आपको रीडिंग लेनी है। और फिर 5 रीडिंग्स को उनको इस तरीके से एक यहाँ पे रीडिंग को अपलोड मतलब डाउनलोड यहाँ पे लिखने के बाद इस तरीके से लिखेंगे और लिखने के बाद इनके मानों के बीच एक ग्राफ बनाएंगे, और अगर वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है, तो ओम के नियम यहाँ पे सही है, अदरवाइज ओम का नियम वेरीफाई नहीं है। अच्छा, इस सर्किट को हमने जोड़ा कैसे था, इस सर्किट को जोड़ने के लिए हमने यहाँ पे रफ सर्किट बना लिया था, इसी को बेस मानकर हमने ये पूरा सर्किट क्या है, जोड़ा है। थैंक यू।